नमोस्तु आचार्य श्री आशीष रमेश चंद्र जैन खरगोन से अपनी शंका रख रहे हैं, मनुष्य भाव लगातार कितनी बार मिल सकता है। मनुष्य भाव की दुर्लभता, जो यह कहा जाता है कि बार बार मनुष्य बन नहीं पाएंगे, अन्य पर्यायों में भटकेंगे, तो देखिए मनुष्य पर्याय की दुर्लभता तो नहीं है। मनुष्य पर्याय में मुनि बन करके मोक्ष जाना ये दुर्लभ है। मनुष्य तो कितनी बार भी बन सकते हैं। अधिकांशतः प्रवचनों के माध्यम से हमें यह समझाया जाता है कि मनुष्य भाव लगातार 49 बार ही बन सकते हैं। 49 लगातार कंटिन्यू में 49 बार बन सकते हैं। और ऐसा आप पढ़ने में आपको मिल जाएगा, शर्वार सिद्धि में भी, धवला में भी। लेकिन वहाँ पर भाव का प्रमाण नहीं है, वो काल का प्रमाण है, और उस काल के प्रमाण को ही लोग भाव का प्रमाण मान लेते हैं। वैसे लगातार भाव कितने बताए हैं, तो आप जरा ध्यान से सुने और ये आप इसका अध्ययन भी करें। 24 पूर्व कोटि, और इसके बाद एक बार अपर्याप्तक, और फिर 23 पूर्व कोटि, और फिर इसके बाद 3 पल्ल की आयु प्रमाण, और फिर अंतर्मुहूर्त जन्म। तो इस प्रकार देखते हैं 24 पूर्व कोटि और एक अपर्याप्तक में जाना है वो काल, और 23 पूर्व कोटि, तो ये कितने भाव हो गए 48। और अंतिम जो है 3 पल्ल प्रमाण आयु वाला, वह जन्म लेना है, मतलब उत्तम भोगभूमि में, फिर वहाँ से आके फिर मनुष्य। तो इस प्रकार से कितना हो गया 49 भाव हो गए। तो ये 49 भाव हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि लगातार हैं। यहाँ पर लगातार की बात नहीं है। यहाँ पर आप सिद्धांत को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर लगातार की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जहाँ भी धवला में या सर्वार सिद्धि में जो वर्णन आया है ये भव के, वहाँ काल का वर्णन चल रहा है, काल का प्रमाण, कि मनुष्य भव के काल का प्रमाण कितना है। तो इनने भाव के माध्यम से बताया कि इतने भाव में जितना काल लगता है वो उतना ही मनुष्य भाव का प्रमाण है, मतलब वो उतने बार उतने काल तक वहाँ जन्म ले सकता है। ये उत्कृष्ट आयु बताई है। 24 पूर्व कोटि, फिर एक अपर्याप्तक, 23 पूर्व कोटि, फिर एक बार 3 पल्ल की, ये उत्कृष्ट बताकर इतना काल का प्रमाण बताया है। वो कम आयु भी लेकर के बार बार मनुष्य जन्म ले सकता है, और वो असंख्यात बार जन्म ले सकता है लगातार, 1-2 बार की बात नहीं है, असंख्यात बार वो जन्म ले सकता है। क्योंकि इतने काल के प्रमाण में वो छोटी छोटी आयु लेकर के, जगन्न आयु, मध्यम आयु, अंतर्मुहूर्त की आयु, और जो छोटी आयु हैं और मध्यम आयु हैं, उनको लगातार लेकर के जन्म मरण कर सकता है। और वह जितना ये 24 पूर्व कोटि, एक अपर्याप्तक, 23 पूर्व कोटि और एक 3 पल में जितना प्रमाण, जितना काल लगता, उस काल के बीच में कितने बार वो जन्म ले सकता है मनुष्य। तो हम ये काल का प्रमाण माने, ना कि भाव का प्रमाण माने। हम लोगों ने भाव के प्रमाण मान लिए हैं कि 24 पूर्व कोटि लगा दिया, एक अपर्याप्तक लगाया, 23 पूर्व कोटि लगाया, तो हमने क्या किया, ये भाव का प्रमाण बना लिया। ये पूरा 49 भाव हो जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि मनुष्य के 49 भाव, और ये मिथ्या बात है कि इतने भाव मनुष्य के, इतने भाव पुरुष के, मतलब महिला के, और इतने भाव नपुंसक के। कहीं भी आगम शास्त्र प्रमाण में पढ़ने को नहीं मिलता है, अभी तक तो पढ़ने को नहीं मिला है। कहीं कहते हैं 8, कहीं 16, कहीं 24 भाव, पूरे मिला के 49 भाव बन जाते हैं। तो ऐसा प्रमाण भी नहीं मिला है, क्योंकि बीच में अपर्याप्तक जाता है जीव, तो वो वहाँ भी नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार से आप रिसर्च करें, जो भी विद्वान लोग हैं इसके चिंतन करें कि किस प्रकार से ऐसा हो सकता है। नवोस्तु आचार्य श्री वीरेंद्र कोठा भगवा मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं, बिना द्रव्य चढ़ाए स्वाहा बोलने पर क्या कोई दोष लगता है। द्रव्य बिना हम मंत्र बोलते हैं तो फिर स्वाहा नहीं बोलते हैं, क्योंकि स्वाहा तभी बोलेंगे जब तक आपके पास कोई आहुति, कोई सामग्री ना हो। मंत्र बोलो, आपको भाव पूजा करना है तो आप नमः बोल के समाप्त कर दीजिए, देवशास्त्र गुरुभ्यो नमः ऐसा बोल के आप समाप्त कर दीजिए। लेकिन यदि आपको स्वाहा बोलना है तो आपके पास समर्पित करने के लिए एक अपने भाव और दूसरे सामग्री होना बहुत ज़रूरत है। आप अग्नि में भी स्वाहा बोलेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे हाथ फेरते रहेंगे क्या? नहीं, उसमें आपको सामग्री डालना पड़ेगी,
धूप डालना पड़ेगी, घी डालना पड़ेगा। इसी प्रकार से अब पूजा की जो सामग्री है, तो हम जब स्वाहा बोलते हैं निर्वपामति स्वाहा, तो निर्वपामति तो वहाँ तक अपने भाव हो गए, फिर इसके बाद अपने सामग्री छोड़ दी, फिर वो स्वाहा हो जाती है। तो इस प्रकार से बिना द्रव्य के जो है आप स्वाहा नहीं बोल सकते। नवोस्तु आचार्य श्री ममता जैन मॉडल टाउन दिल्ली से अपनी शंका रख रही हैं, कोरोना काल में होने वाली मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा जाएगा क्या? कोरोना काल में अनेकों लोगों की मृत्यु हो रही है और हम देख सकते हैं कि जो व्यक्ति स्वस्थ थे, घर में थे, बड़े आनंद के साथ थे, लेकिन यह बीमारी लग जाने के कारण कुछ समय भी इनकी मृत्यु हो जाती है। मोटे तौर से तो हम यही कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे स्वस्थ थे, बढ़िया थे और अचानक चले गए, किसी का हृदयघात हो जाता है, कोई महामारी हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, तो ये सब आशाता का उदय है और इसे मोटे तौर से अकाल मृत्यु कह सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये अवधि ज्ञानी केवल ज्ञानी ही बताएंगे। हम आपको स्थूल रूप से ही कह सकते हैं कि यह अकाल मरण है और उस व्यक्ति की उतनी ही आयु थी, यह तो अवधि ज्ञान से ही पता चलता है। नवोस्तु आचार्य श्री सजल जैन ललितपुर से अपनी शंका रख रहे हैं, जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म कैसे है? जैन धर्म सचमुच में बहुत वैज्ञानिक धर्म है, क्योंकि बिना रीजन के यहाँ पर कोई बात नहीं कही गई है। आप पुद्गल को लेके देखो, परमाणु की बात कर लो, आप जैन भूगोल की बात करो, आध्यात्म की बात करो, चरणानुयोग की बात कीजिए, सभी चीज़ें बहुत साइंटिफिक हैं। रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, इसका भी वैज्ञानिक धर्म है। जमी कंद की वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसका भी वैज्ञानिक धर्म है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे एक एक चीज़ों को, जैसे मुनि की चर्या है या श्रावक की चर्या है, ये सब चर्या बहुत ही वैज्ञानिक हैं, जो व्यक्ति को भी स्वस्थ रखते हैं और आत्मा को भी स्वस्थ रखते हैं। जैसे संलेखना है, तो संलेखना जो है बाहर भी उसका जीवन जो है बहुत अच्छा होता है और अंतरंग का जीवन भी उसका बहुत अच्छा होता है। मतलब कि जीने की कला के साथ साथ मरने की कला, आक्रोश रूप में नहीं मरना है, आवेश में नहीं मरना है और मरने की वांछा नहीं रखना है। आप जितने जी रहे उतना ही जीना है, पर आनंद के साथ जीना है। इसका नाम संलेखना, इसका नाम समाधि है। तो आप देखिए हर चीज़ बहुत साइंटिफिक है, एक एक चीज़ को आप उतारते जाइए। कहा जाता है यहाँ पर आप मकार का सेवन मत करो, व्यसनों का सेवन मत करो, जिससे आपको अन्याय अनीति करना पड़ेगा, अत्याचार करना पड़ेगा, लोगों को दुख देना पड़ेगा। तो ये सब क्या है? आपकी जो चर्या बनाई गई है महावीर स्वामी ने श्रवण की और श्रावक की, ये सब बहुत वैज्ञानिक है। इससे जीवों को भी दया होती है, जीवों के लिए प्राणदान मिलता है, अभयदान मिलता है। आप रिसर्च कीजिए, परमाणुवाद पर रिसर्च कीजिए, भगवान महावीर स्वामी का अनेकांतवाद, श्यादवाद, अहिंसा आदि ऐसे मूलभूत कितने सिद्धांत हैं जो प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैन धर्म बहुत ही वैज्ञानिक धर्म है। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।